इस कदर गंदगी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। किसी भी तरह की नैतिकता की वहां बात नहीं कर सकते, न कोई समझ सकता है। 90 साल के सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस शेक डांस के लिए निकले, टेलीविजन पे दिखा रहे थे। वो मोटर से उतरते वक्त ही शेक कर रहे थे। मैंने कहा भी आगे कौन सा शेक डांस करने वाले। इन लोगों की जो दुर्दशा है वो अगर आप वाकई एक साक्षी स्वरूप होकर देखें तो समझ लेंगे कि अपनी देश में बहुत बड़ी प्रगल्भता है। बेवकूफी की बातें अपने यहाँ कोई नहीं कर सकता, और कोई करे तो उसे फौरन लोग ठिकाने लगा देते हैं। थोड़ा बहुत असर आ गया है। वैसे तो बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बन ढूंढे हजार मिलते हैं, पर अगर हिंदुस्तान में 1000 मिलते हैं तो बाहर करोड़ों मिलते हैं। और ये प्रगल्भता होते हुए भी हम लोग भी किसी और चीज में जकड़ गए, और उस जकड़न के कारण हम लोग भी नहीं उठ पाते उस सत्य की ओर जिससे हमें प्रकाश मिलने वाला है। और हमारी जकड़ जो है वो है अंधश्रद्धाएं। किसी भी चीज में हमने विश्वास कर लिया तो वो परम विश्वास हो जाता है। किसी पर विश्वास करो या न करो, जब तक आपने किसी चीज को खोज नहीं निकाला तब तक किसी को विश्वास करने से भी कुछ लाभ नहीं, और विश्वास नहीं करने से भी कोई लाभ नहीं। तो जब हम सत्य की खोज पे निकले हैं तो पहले जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। इस सत्य को भी अगर आप देखें तो हर एक धर्म में कहा गया, किसी भी धर्म में खराबी नहीं। आप इस्लाम को पढ़िए तो सोचिएगा कितना उत्तम धर्म है। आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़ें तो कहेंगे कितना उत्तम धर्म है। सिखों का धर्म कितना उत्तम है, बुद्धों का धर्म कितना उत्तम है, जैनियों का धर्म कितना उत्तम है। लेकिन ये सब उत्तमोत्तम सारे जो पुष्प एक अध्यात्म के वृक्ष पे आए थे वो आज सब ने तोड़ लिए हैं, और हर एक इस टूटे हुए, मुरझाए हुए, मरे हुए फूल को मेरा ये करके झगड़ा कर रहा है। इसका भी एक कारण है कि ये जीवंत फूल क्यों टूट गए। कारण ये धर्म, कोई सा भी धर्म, या तो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, मनी ओरिएंटेड है, और या तो सत्ता के पीछे में पावर ओरिएंटेड है। लेकिन कोई भी आत्मा के तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जो सब धर्मों में कहा है कि आत्मानुभव लिए बगैर आप जान ही नहीं सकते कि सत्य क्या है। यहाँ तक कि महावीर और बुद्ध ने तो परमात्मा की बात नहीं की, वो निरीश्वर बात पे आ गए कि छोड़ो परमात्मा को, पहले तुम अपना आत्मा जानो। सब कहते गए एक के बाद कितनों ने ये बात कही। अपने ही देश में नहीं, बाहर भी बहुत से कवियों ने, गर्टर है, विलियम ब्लेक है, लुइस है, अनेक लोगों ने आत्मा पर चर्चा किया। ईसाई धर्म में तो बिल्कुल साफ लिखा गया है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता तब तक आप परमात्मा को जान नहीं सकते। तो उन लोगों ने अपने सर पे लगा ली पार्टी की पुनर्जन्म हुए हैं, बॉर्न अगेन लोग, बस पार्टी लगा ली। हम ईसाई, मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम फलाने, पार्टी लगा ली।
लेकिन कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो सब पाप कर ही सकता है। कोई सा भी पाप वो कर सकता है। फिर ये सर पे ये ब्रांड लगाने की क्या जरूरत है? उसका तो कोई असर ही नहीं। और फिर उसी को लेकर के झगड़ा भी कर सकता है। जैसे अभी मैंने सुना कि अजरबैजान को, वहाँ के लोग जो अजरबैजान हैं, उनको आर्मेनियंस ने मारा, और मारने से पहले वो बाइबल पढ़ते थे। बताइए, ईसा मसीह जिसने क्रूस पर सबको माफ कर दिया, वो ईसाई लोग बाइबल पढ़ के जाके सबको मारते थे क्योंकि आप मुसलमान। इस बेअक्ली का कारण एक ही है कि धर्म की जो नींव है वो सत्य पर नहीं, असत्य पर है। बुद्ध के जमाने में भी ये बात हुई, ईसा मसीह के बाद भी यही बात हुई। ईसा मसीह के जो असली शिष्य थे वो भाग खड़े हो गए, और वहां एक गलत आदमी, पॉल नाम के आदमी ने सब ठिकाना लगा दिया। इसी प्रकार बुद्ध धर्म में मध्य मार्ग को छोड़ करके लोग कोई लेफ्ट को गए, कोई राइट को गए। जो राइट को गए वो यही हो गए जो कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कांटों पर सोना, और इतने क्रोधी कि उनके पास आप जाइए तो लगे कि कोई ओवन यहाँ जल रहा है, और अगर बात भी करना हो तो दूर से ही बात करिए, नहीं तो एक झापड़ी मार देंगे आपको, जिसको कहते हैं एसेटिसिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बुद्ध ने तो इसलिए किया था कि उस वक्त काम की जरूरत थी, कार्य की जरूरत थी, और दूसरे हुए वो तांत्रिक बने घूम रहे हैं। मैंने सुना दिल्ली में बहुत से तांत्रिक घुसे हुए हैं, और सब लोग इन तांत्रिकों के चरण सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब ये चरण सेवा उनको प्राप्त होगी, तब उसके जो परिणाम होंगे वो आप लोग उठा नहीं सके। इन तांत्रिकों से भी बहुत ज्यादा जकड़ हो गई है। इन सब से बच के रहना चाहिए। ऐसी ऐसी ये बीमारियां फैलाते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफें देते हैं, क्योंकि सारे में पैसे का तो अनुभव है। सबको पैसा चाहिए। 100 रुपया यहाँ रखिए, 200 रुपया आप रखिए, 1000 रुपया आप रखिए, तो आपके माताजी के पास स्वर्ग में हम एक गाय पहुंचा देंगे। ऐसा कौन सा एरोप्लेन है भाई जो ऐसा कार्य करता है? पर हमारे यहाँ है। इस चीज का विश्वास हम लोग करते हैं, और ऐसा कार्य हमने किया है। इस जकड़न से भी निकलना बहुत जरूरी है कि समझना कि सत्य में मनुष्य को आत्मा ही के रूप पर, आत्मा ही के ओर उतरना। किसने नहीं कहा है काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न बनक भ्रम की काई। जब आप आपा को चीनेंगे तभी आप खालिस होएंगे। अपने ऐसी ब्रांड लगाने से कोई खालिस नहीं हो सकता। खालिस का मतलब है शुद्ध होना, और शुद्ध होने के लिए कुंडलिनी है। ये साक्षात लिखा हुआ है। कबीर दास जी ने तो इतना लिखा हुआ है, पर उसको भी लोग अपने तरह से लगाते हैं। कुंडलिनी के सिवाय आपकी सफाई हो नहीं सकती। यही सफाई करने वाली माता आपके अंदर है। और जब यह आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा, तब आप सारे धर्मों का तत्व समझ करके सबका मान करेंगे, और जितने भी अवतरण हुए, जितने भी दृष्टा हुए, जितने भी प्रेषित हुए, प्रॉफिट्स हुए, सबका आप मान करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।